और प्रेसिडियम जो अध्यक्ष मंडल है, आप आदरणीय हैं, और आप सभी महानुभाव। ये जो एजेंडा रखा है सही और गलत में भेद का सवाल, तो मैं ये समझता हूँ कि सराफ साहब ने हिस्ट्री पर किताब भी लिखी है, और पूरा जो चेंज एंड डेवलपमेंट कैसे होता है नेचर में और समाज में, उसका भी पूरा एक आर्टिकल है कि मानव समाज को में परिवर्तन और विकास कैसे होता है। उस पर भी आर्टिकल 2-3 बार लिखे हैं और अलग अलग मैगजीन्स में आए हैं। ये जो आर्टिकल है वो उसमें एडिशन है, जो सज्जन जी ने भी कहा कि वो लिख नहीं पाए या थोड़ा इसमें डायरेक्शन है, वो है क्या वो समझने की ज़रूरत है, और क्वेश्चन भी किया है इसमें। जनरल तो उन्होंने ये बताया इस आर्टिकल के जरिए, इस लेख के जरिए, कि मानव जाति या उसका प्रत्येक व्यक्ति हर वक्त सही क्या है गलत क्या है ये विचार करता है। सही और गलत, यहाँ तक कि अपन नींद ले रहे होते हैं, सो के जब उठ रहे होते हैं, टॉयलेट जा रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं, सही और गलत का हम निरंतर कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ जो मीटिंग में भी जो आता है तो ये यहाँ आना ठीक समझता है तो वो आता है। और मनुष्य की जो वो जो एक क्वालिटी भी है कि वो जानवर से अलग हुआ, उसमें एक गुण ये भी था कि वो थिंक करता है, सोचता है, थ्योरी बनाता है, थ्योरी के अनुसार एक्ट करता है। और जीव भी में भी साइंस तो है, लेकिन वो कोई भाषा के जरिए, लिपि के जरिए वो कोई सिद्धांत बना के वैसा नहीं करता। जैसे जीव जो होता है उसमें जो साइंस होता है सही गलत के आकलन का, उसके जैविक तंत्र में ही होता है। चाहे कुत्ता हो, गिलहरी हो, बंदर हो, कि उसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगानी है तो उसकी कैलकुलेशन उसके जैविक तंत्र में है कि वो जब छलांग लगाता है तो उसकी कैलकुलेशन है कि वो डाली ऐसी नहीं है जो मैं बैठूंगा तो वो टूट जाएगी, मैं नीचे गिर जाऊंगा, ऐसा नहीं है। उसकी कैलकुलेशन है जैविक तंत्र से। मनुष्य एक ऐसा है कि वो भाषा के जरिए, इंटरेक्शन के जरिए वो कोई आइडिया बनाता है, ये इसकी विशेषता रही है। अब ये आइडिया बनाने का जो प्रोसेस है कब परिपक्व हो गया पूर्ण रूप से, इस पर सराफ साहब भी मतलब साइलेंट है, मतलब ये इस आर्टिकल में भी है। पर इसलिए वो सही और गलत का आकलन प्रेजेंट सोसाइटी से वो करते हैं कि हर सोसाइटी में सही और गलत का आकलन किया है, लेकिन वो सरल तरीके से समझने के लिए कहा कि जो प्रेजेंट सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, आज की सोसाइटी है, उसने कैपिटल को सेंट्रल पॉइंट चुना सही और गलत का। यानी पूंजी है, धन है, ये सही और गलत का आधार है कि कोई चीज़ सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप धन नोट के रूप में, डॉलर के रूप में अगर इकट्ठा करते हैं तो आप ठीक हो। अब इस पर अपनी सारी सहमति है, इस पर मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। यानी अदालत में भी धन से ही डिसाइड हो रहा है, पॉलिटिक्स में भी हो रहा है, बाकी इंडिविजुअल यूनिट हो, पारिवारिक यूनिट हो, चाहे कोई इंडस्ट्री या व्यापारिक जो एजेंसी हो, वो बड़ी है या छोटी है या बड़ी है, वो मापा कहा जाता है कि आपका व्यापार का टर्नओवर क्या है। इंडस्ट्री है तो आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो और कितना मुनाफा कमा रहे हो। इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है तो क्या भाई आपकी कमाई क्या, कितना कमाते हो, वहीं से डिसाइड होता है। अब सवाल है कि इसमें धन तय कर लिया और फिर इसमें अलग अलग ब्रांचेज भी बताई है कि इसी सोसाइटी में अलग अलग ब्रांचेज है, लेकिन उनका कॉमन पॉइंट तो धन ही है, पूंजी ही है, नोट ही है, डॉलर ही है, वही है सही गलत का आधार। चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे ये कॉरपोरेट हो। कॉरपोरेट का ये होता है कि धन तब बढ़ सकता है जब आप प्राइवेट ओनरशिप करो और पॉलिटिकल जो कंपटीशन है इसको फ्री करो, तो आप तेज़ गति से ग्रोथ रेट बढ़ा सकते हो। कम्युनिस्ट कहते हैं कि नहीं भाई, आप एक कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए और कोई पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं, उसका सत्ता पर कब्जा होना चाहिए और स्टेट बाज़ार को रेगुलेट करे, यानी सारे उत्पादन के साधन वगैरह सारे सरकार कंट्रोल करे, इससे पूंजी बढ़ेगी।
ये उनकी थ्योरी का मानना है। हालांकि दोनों कैपिटल को ही सही और गलत का आधार बनाते हैं। प्लस इसकी जो ब्रांचेज होती है ना, कम्युनिस्ट और लिबरल जो कैपिटलिस्ट है, इनकी ब्रांचेज है पार्ट में, कि जैसे कोई कहते हैं भाई लिबरल कर दो, प्राइवेट कर दो, कोई कहता नहीं इसका सरकारीकरण कर दो। जैसे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो कम्युनिस्ट या लेफ्ट ट्रेंड वाले होते वो कहते यार गलत हो रहा है, सरकार के कंट्रोल में ही रहना चाहिए। तो सराफ साहब कहते हैं कि कोई पार्ट में जो रूढ़िवादी कोई है ना, तो वो भी मूल रूप से सही और गलत का आधार पूंजी को ही मानता है। यहाँ तक कि जो धार्मिक गुट है अभी दुनिया में, जो भी धर्म के है, वही सेंट्रल पॉइंट उनका भी पूंजी है, जिसका आचरण आप मंदिरों में देख सकते हो, चाहे और धर्म की एजेंसी में देख सकते हो, कि पैसे को कोई चैलेंज नहीं करता है इस वक्त, कि पैसे कमाना किस तरीके से अनैतिक बनता है, धर्म विरोधी बनता है और मानव को पतित कर रहा है, इस पर कोई नहीं बोलता है। अहिंसा की बात भी करते हैं धर्म के, लेकिन युद्ध का कोई खिलाफ नहीं बोलता। एक कीड़े मारने को भी उनकी थ्योरी में कहते हैं कि हिंसा हो गई, लेकिन युद्ध हो रहा है यूक्रेन पर, कोई धार्मिक बोल रहा है? बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, जो भी अहिंसा के हैं मूल रूप से, वो कोई नहीं बोलता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूंजी के जो सिद्धांत है उसको जाने अनजाने में या जानबूझ के या अनजाने में उसको मान्यता दे रहे हैं। सही और गलत को वो राइट कहता है, ये ठीक हो रहा है। और वो फिर कहते हैं कि थोड़ी बहुत आपको शांति वगैरह लेनी है, कुछ धन को भी कमाना है, तो जैनी कहेगा हमारे इसमें आ जाओ, हिंदू कहेगा हमारे धर्म के मुताबिक चलो, ईसाई कहेगा हमारे धर्म के मुताबिक चलो, ये इनमें वो रहता है। पर वो भी इसमें सहमत है। यहाँ तक कि फ्री थिंकर का भी इसमें यह कि जो किसी अनुशासन में नहीं बनते, लेकिन कोई न कोई राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, कोई न कोई एक पार्ट, विभिन्न जो धार्मिक या राजनीतिक जो शाखाएं हैं उनमें से किसी एक को पकड़ के वो फ्री लांचिंग आइडिया भी रखते हैं। तो उस पर अपन बात नहीं करेंगे, लेकिन सराफ साहब ने एक पैरे में ये कहा कि आज के सिस्टम में सही और गलत का आकलन कैपिटल माना। और इससे जस्ट पहले जाए तो पूरी दुनिया में राजाओं का राज था, तो उस समय भी सही और गलत राजा को माना जाता था। हालांकि एक रियासत दूसरे रियासत को बिल्कुल नष्ट करने पर तुली रहती या उसको अपने अधीन करने में लगी रहती थी, लेकिन उन सारी जो रियासतें थी पूरी दुनिया में, राजाओं का जो सिस्टम था वो इस पर कॉमन था एक वक्त में, जो हजारों साल वो भी चला। पूंजीवाद तो पिछले 200-300 सालों ही चला है, जो पूंजी को प्रमुख मान के इस सिस्टम को चलाया है। लेकिन राजा है वो राइट है, राजा जो बोलेगा वो राइट है, जो उसके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोह, वो राजद्रोह है, अनैतिक बात है। सही बात ही वही है जो राजा कहता है, राजा के मुख से जो बात निकली वही कानून है, नियम है, ठीक बात है, नैतिक बात है। और उससे पहले उन्होंने कहा था कि जब ट्राइबल था आदमी, तो जो ट्राइब का जो लीडर है उसके नेतृत्व में पूरे ट्राइबल की, पूरे कबीले की सुरक्षा करना, उसका उनके नेतृत्व में चलना, वो बात ठीक मानी जाती थी। और उससे पहले गण गोत्र का समाज बताया गया। गण गोत्र में ये था कि एक ही माँ की ब्लड रिलेशन वाले जो रिश्ते होते थे वो एक समाज था। और गण का सामूहिक हित जो करेगा वो राइट, और गण का जो विरुद्ध कोई बात करता है वो गलत बात है। ठीक है ना? जैसे आज तो अपन परिवारवाद को नेगेटिव कहते थे, उस समय परिवार के हक की बात करना ही राइट बात था। उसके उलट कोई करता है तो वो गलत माना जाता था, अनैतिक माना जाता था। फिर सराफ साहब और उससे पीछे गए कि जब मानव झुंड में रहता था, सिर्फ आदमी औरतों का एक तरीके से कनेक्शन, एक झुंड जो लाखों साल ऐसे समाज चला है, ठीक है ना, जो सीधा कुदरत से खाने पीने की चीज़ें कलेक्ट करता और झुंड में रहता, उसके साथ उन्होंने लिखा कि वो जो झुंड था उसमें कलेक्टिव सुरक्षा के साथ जो बायोलॉजिकल नीड थी, तीन जो जैविक बुनियादी आवश्यकता है मनुष्य की, हर जीव की भी होती है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वाली मनुष्य में ऐड हुई, बाकी 3 मतलब वो जीवों में भी है। पहला तो यह है कि कोई भी जीव की तरह मनुष्य भी, उसकी बुनियादी नीड होती है कि मुझे कोई मारे नहीं। प्राकृतिक आपदा
चाहे भूकंप से, तूफान से, बाढ़ से, या कोई दूसरा ग्रुप उसे नष्ट ही नहीं कर दे फिजिकली, जैविक तौर पर मार ही नहीं दे। ये पहली नीड होती है, जीव की भी होती, मानव की भी होती। दूसरी नीड मनुष्य की वो है भौतिक और मेंटल। फिजिकल और मेंटल ये एक ही नीड है, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। जैसे जिंदा रहना है तो मुझे रोटी खानी पड़ेगी, कपड़ा पहनना पड़ेगा, कोई मकान चाहिए, जीवों को में भी चाहिए, तो ये जो फिजिकल नीड है। और जब वो थिंकिंग करने लगा तो उसकी एक आयाम और जुड़ गया फिजिकल के साथ, मेंटल। जब थिंक करता है आदमी तो फिर उसकी इच्छा होती है मेरी बात का भी कोई महत्व हो, मेरे साथ न्याय हो, मेरे साथ सम्मान हो, मेरी कोई पहचान हो। तो ये मेंटल नीड है, न्यायिक बात करना, सम्मानजनक बात करना। यहाँ तक कि जीवों में भी होता है कि उसको कोई स्नेह करो तो फ्रेंडली हो जाता है। हिंसक जानवर भी फ्रेंडली हो जाता है। ये वो एक्सपर्ट ऐसा कर लेते हैं, शेर को अपने मुताबिक, रीछ को अपने मुताबिक वो एक्सपर्ट, और उसमें नहीं जाते। अपना उसका पॉइंट सिर्फ ये है कि दूसरी जो नीड है मेंटल और फिजिकल, मेंटल में तो खाने पीने जिसे रोटी कपड़ा मकान अपन कह सकते हैं, और दूसरे साथ जो मानसिक या साइकोलॉजिकल जो ज़रूरत है वो समानता की, न्याय की, पहचान की। जैसे होता है ना, मैं बंगाली हूँ, हैं, मैं मद्रासी हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं डोगरा हूँ, तो ये एक पहचान का जो नीड है ये मेंटल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड है। ये दूसरी हो गई। तीसरी वो कहता है कि हर जीव की तरह मनुष्य का भी ये होता है कि वो अगर नष्ट हो जाता है नेचुरल तरीके से तो उस जैसा ही मॉडल आए कोई, जिसे अपन परिवार में जो यौन इच्छा है, जिसमें मानव ने एक हजारों लाखों सालों में जो ब्लड रिलेशन में जो पहले समूह होता था वो बाद में जाके परिवार में कन्वर्ट हुआ, और मनुष्य ने एक व्यवस्था दी कि एक मेल और एक फीमेल साथ रहेगा, और पूरी मान्यता समाज ने दी है जिससे उसकी जो नस्ल है वो चलती रहे। ये है तीसरी नीड। तो तीनों जैविक नीड है। अब श्राप साहब ने ये बात की कि जब मनुष्य जब थिंक करता है तब वो कहता है कि यार ये जो फिजिकल नीड है, तीन जो फिजिकल ये जो जैविक नीड है, बेसिक जो बुनियादी जैविक इस सेंस में को जैविक रूप में जो हमारा वजूद है वो मेंटेन रहे। तो ये तीनों पूर्ति करने के लिए होता क्या है कि मनुष्य फिर जैसे कबीला के टाइम में तो वो फिर जानवरों से अलग का पर झुंड में रहे, ये सेंस आया उसको कि झुंड में रहने से मेरे तीनों नीड पूरी होगी, यानी मैं कोई खतरे से भी बच सकता हूँ इकट्ठे रहेंगे। तो ये इकट्ठे रहते रहते उन्होंने कहा था मानव जाति आगे जाके एक ऐसा सिस्टम बना देता है जिसे राजधर्म कहते हैं, जो पूरे फुल फ्लेज रूप में राजाओं के राज में अपन कह सकते हैं। आज तो बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है कि पूंजी से के मुताबिक पूरा सिस्टम चल रहा है। वो नेशनल था, अब वो वर्ल्ड वाइड भी बन रहा है। यहाँ तक भी अब ये जो फौज वगैरह का जो झूठा जो तरीका था ना कि ये कोई राष्ट्र की सुरक्षा का मतलब यही था कि उस इलाके का राष्ट्र में जो पूंजी है वो दूसरे नहीं ले जाए, ये था एक्चुअल में। अब ये हो रहा कि आर्मी को भी वो प्राइवेट और वो कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में उसी सिद्धांत को आगे ले जा रहे हैं। पूंजी अब मिलिट्री को भी राष्ट्र के दायरे में नहीं रखो, टास्क बेसिस पर रख लो और इसके कई रूप बढ़ाओ तो आप ग्रोथ रेट तेज़ गति से बढ़ा सकते हो। ये उसी डायरेक्शन में है। तो अब श्राप साहब ने अब आगे ये कहा था, एक सवाल किया है जो या तो मैं इंग्लिश में पढ़ लूँ, वो हिंदी में भी लिखा हुआ है कि मानव समाज ने कभी भी राइट और रॉन्ग का जो सिद्धांत है, सही और गलत में भेद का जो धारणा है, उन बेसिक नीड में से किसी एक को कभी नहीं बनाया। मतलब सही और गलत का जब राजा आता था, राजा कहता है मैं सही हूँ, राजा अकेला ही नहीं, पूरी मानव जाति उसको स्वीकार कर रही कि सही कौन है, कि राजा, और राजा के मुताबिक सही गलत। आज सही और गलत कौन है, पूंजी। श्राप साहब कहते हैं कि ये सही और गलत जब मनुष्य ने स्वीकार किया, उसके पीछे इच्छा तो ये थी कि वो तीन जैविक नीड है उसकी पूर्ति करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा, वो देगा।
यानी मनुष्य को रोटी कपड़ा मकान के साथ न्याय समानता भ्रातृत्व वो सारा पहचानकार वो नीड पूरी करेगा और किसी से मारेगा नहीं, जान माल की रक्षा करेगा। जान माल तो इसमें पूंजीवादी सोसाइटी में पहले भी कि जीवन की रक्षा करेगा। और फिर परिवार की व्यवस्था, मतलब मानव प्रजाति नष्ट नहीं हो, वो उसका भी कोई उन्होंने सोशल सिस्टम बनाया। तो सही और गलत का जो आधार है, सराफ साहब ने ये क्वेश्चन किया कि इनमें से जो 3 जैविक नीड है, इनमें से कोई एक कभी भी सही और गलत का आधार नहीं बना। ये एक क्वेश्चन है इसमें, यहाँ इसने छोड़ दिया। अब मैं मेरा थोड़ा इसमें एनालिसिस में ये सोचता हूँ कि हिस्ट्री पर इसको लागू करके अगर देखें इतिहास में कि सही और गलत से हिस्ट्री में परिवर्तन और विकास कैसे होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि सराफ साहब शायद इस आर्टिकल के जरिए ये कहना चाह रहे हैं कि जो मानव समाज में जो वर्ग संघर्ष से इतिहास जो बदलता है उसको सही नहीं मान रहे हैं वैसे, और ये हीरो इतिहास बदलता है, हिस्ट्री का ये भी कंसेप्ट है ना, वो भी रिजेक्ट होता है। और ये कहना चाह रहे हैं कि मानव इतिहास में मनुष्य ने एक समय में जो सही समझा उसके पीछे पूरी सोसाइटी सहमत हुई है। जिस समय जो भी बात सही समझी, झुंड में रहना जब मनुष्य ने सही समझा तो वो झुंड में रहा। जब मनुष्य के दिमाग में यह आ गया कि हम किसी एक रियासत में एक धर्म को मानने वाले किसी एक जगह रहें तो हमारा एक कोई राजा होना चाहिए और उसके लीडरशिप में, यानी उसी को सही मानते हुए हम व्यवस्था चलाएं। अब हिस्ट्री पर फिर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इससे मतलब वो ठीक नहीं मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, शायद मेरा ये ऐसा सोचना है कि एक सही और गलत का कोई कंसेप्ट आता है, उस पर क्या कोई लीडिंग लोग होते हैं जिसको सही मानने वाले होते हैं और उसका कोई ग्रुप होता है, वो उसके पीछे लगता है। फिर जनता को समझ में आता है कि ये बात सही है, तो फिर पुराना जो सही और गलत होता है उसका नया सही क्या है, उसमें वैचारिक द्वंद्व होता है, आइडियोलॉजिकल। इतिहास में सशस्त्र भी हुआ है, लेकिन सराफ साहब कहते हैं अब शांतिपूर्ण हो। अब क्या है फिर वो संघर्ष कि पूंजी आधारित पूरा सिस्टम सही गलत का ये बर्बादी की तरफ ले जाएगा और आपकी तीनों जो जैविक नीड है उनमें से एक भी पूरी नहीं होगी। और नया क्या बनाओ सही और गलत का, वो प्रकृति और मानव को बनाओ सही और गलत का आधार। इसके मुताबिक राजनीति हो, इसके मुताबिक कल्चर हो, उसके मुताबिक न्याय की व्यवस्था हो, उसके मुताबिक ही मानव का सारा पहचान, सारी आचरण, संगठन उसके मुताबिक बने। तो इसका फिर मोटे मोटे तो सिद्धांत उन्होंने दिए, लेकिन वो भी उनको और एलोबरेट करना वो हमारे फॉलोअर्स का काम बनता है। मोटा मोटा तो उन्होंने दिया कि कंसर्निंग लोगों को ज़्यादा पावर दिया जाए, और संवैधानिक शब्द काम में लेने का मतलब होता है पहले आइडिया में आए और फिर संबंधित लोग अगर उनका बहुमत बन जाता तो उसका रूलिंग भी बन जाएगा, उसका स्ट्रक्चर भी बनेगा। तो मेन दिशा फिर ये बनती है सही और गलत को कि प्रकृति और मानव है वो अब मानव जाति की सही और गलत का आधार बनना चाहिए, उसके मुताबिक हिस्ट्री को आगे ले जाया जा सकता है। नहीं तो पूंजी का सिद्धांत 3 जैविक जो नीड है वो भी पूरी नहीं कर सकती, जिसका अपन सब कह रहे हैं पूरी बायो लाइफ मानव सहित वो ख़त्म होने की तरफ जा रही है। धन्यवाद, नमस्कार। कोशिश की मैं रिपीट नहीं करूं, इस हिसाब से बोला। धन्यवाद। अच्छा।